गोंडा जनपद के कर्नेलगंज क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। डहरास कसर पुरवा निवासी भूपेंद्र सिंह को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें गंभीर अवस्था में लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज लगातार जारी है। घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार गहरे सदमे और भय के माहौल में जी रहा है। वहीं इस पूरे मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिजनों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भूपेंद्र सिंह की पत्नी अनामिका सिंह, जो परसपुर पंचम से जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपनी पीड़ा और नाराजगी खुलकर जाहिर की। उन्होंने कहा कि मेरे पति जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, लेकिन आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। अगर मेरे पति को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। अनामिका सिंह ने यह भी कहा कि लगातार न्याय की मांग के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे उनका परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो वह अपने बच्चों के साथ कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगी। उनके इस बयान के बाद इलाके में तनाव और डर का माहौल बन गया है। स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो अपराधियों के हौसले और बुलंद हो सकते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए, ताकि न्याय की उम्मीद कायम रह सके। यह घटना न सिर्फ एक परिवार की पीड़ा को दर्शाती है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करती है कि क्या आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं या नहीं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं जुनैद अहमद। इसमें मेरी मौजूदगी है डहरास ग्राम सभा गजराजपुर में। आपने फिलहाल सुना होगा घटना हुई थी, चूंकि भूपेंद्र सिंह जो उनकी पत्नी है अनामिका सिंह, जो परसपुर पंचम से एक क्या नाम है पंचायत जिला पंचायत है और हमारे साथ अभी मौजूद भी हैं। काफी दुखद घटना है। इस घड़ी में इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या हुई थी और इनके पति के साथ जो घटनाएं की गई हैं वो किस तरह से घटना थी और पुलिस ने कार्रवाई क्या क्या की है, उसी के संबंध में हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनामिका सिंह है। मैं भाजपा से जिला पंचायत सदस्य हूँ। अच्छा, ये घटना गोलीकांड जो हुई थी, गोली आपके पति को लगी थी, तो आप कितने देर में वहां पहुंची थी? मैं वहाँ 2 मिनट में मैं पहुंच गई। 2 मिनट के अंदर। किस हालात में पाया जब आपने वहां जाकर? मैंने उनको बिल्कुल गिरे हालात में पाया। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने उनको तुरंत मैं उनके पास पहुंची। जब वो गिरे हालात में थे, मैंने उनको उनका सर अपने इस पे रखा, फिर वो रोने चिल्लाने लगी। उसके बाद पूरे परिवार मेरा वहाँ इकट्ठा तुरंत हो गया। फिर सब लोगों ने फोन भी किया, तब तक गाड़ी भी आ गई। अच्छा। मेरा बेटा भी न्योता करने गया था, बड़ा बेटा, एक जेठानी का बेटा है, दोनों लोग गए थे। फिर वहाँ तुरंत फोन भाभी ने भी किया, तुरंत वो लोग पहुंचे, परसीपुर पहुंचे थे। तुरंत वो लोग पहुंची, तुरंत तत्काल उनको लेके सब लोग गाड़ी से गोंडा घेर गए। अच्छा, गोली मारने के बाद में जब आप गोंडा ले गए तो गोंडा के डॉक्टर ने उनको रिफर कर दिया, आप लखनऊ ले गए? हाँ। लखनऊ में ऑपरेशन कितने घंटे तक चला? ऑपरेशन 5 घंटे तक। 5 घंटे तक होश आया? फिर कुछ बातचीत हुई? नहीं, ऑपरेशन के बाद उनको होश नहीं आया। अच्छा, होश नहीं आया? नहीं। अभी कोई बातचीत उनसे नहीं हो पाई? नहीं, कोई बातचीत नहीं। अच्छा, इतनी लेट जो आपने एप्लीकेशन दिया पुलिस प्रशासन को, इसमें आप लखनऊ में ही थे, परिवार का कोई यहाँ सदस्य था नहीं? इसलिए एप्लीकेशन लेट में दिया गया क्योंकि उनका ऑपरेशन चल रहा था। उसके बाद वो होश में नहीं थे। तो जब वो कौन एप्लीकेशन तुरंत दे देता? जब हम लोग परेशान थे उनकी देख उनका कंडीशन, वो जिंदगी मौत से जूझ रहे थे, तो हम लोग को किसके पास जाके एप्लीकेशन लेके जाते देते? अच्छा, फिर एप्लीकेशन देने के बाद में पुलिस ने कार्रवाई क्या की? परेशानी की लगातार हम बात कर रहे हैं और बात करते समय इनको सुबह से पता चल रहा है कि ये बेहोश थी, क्योंकि सदमा काफी ज्यादा है और इनको कहीं ना कहीं एक सदमा के लगा हुआ है कि इनके पति की हालात जो है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। अभी पेट से गोली भी नहीं निकली है, ये सूचना इनके माध्यम से मिला है। अब हम इनसे बात करते हैं कि पुलिस की कार्रवाई क्या हुई। पुलिस की कार्रवाई अभी कुछ हो नहीं रही है, क्योंकि सब बिंदास घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं बढ़ रही है। ये हम माननीय योगी नाथ जी से मैं मुलाकात करना चाहती हूँ। मैं अपनी बात पूरी उनसे रखना चाहती हूँ कि आगे और कार्रवाई बढ़े
मुस्लिम पकड़े जाए, क्योंकि मेरे पति निर्दोष है। इनका जो आरोप है वो सीधा लगा रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो नाकामी दिखाती हुई साबित हो रही है। अगर इन्होंने एप्लीकेशन दिया था, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो मुलजिम है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। चूंकि पुलिस जांच में लगी हुई होगी, लेकिन जब एप्लीकेशन दे दिया गया है, इनके थ्रू से सब कुछ एविडेंस मौजूद है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को जांच करके गिरफ्तारी करनी चाहिए। इतना देर क्यों है? आखिर में इतना देर है, परिवार परेशान है, इनके जो पति है वो हॉस्पिटल में मौत के मुंह में अभी हैं। कहीं ना कहीं बहुत दुखद घटना है। इन्होंने अपील भी की है कि हम योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में जा करके गुहार लगाएंगे और कहेंगे भी कि अगर इसी तरह अपराधी इधर उधर भागता रहा, हमारे पति को न्याय नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं इनका वीडियो जो आया है आत्मदाह करने की भी चेतावनी इनके द्वारा दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।